भाटिया जी, अभय दुबे जी, डॉक्टर रवि मलिक और डॉक्टर डी के गुप्ता जी, सीएमडी रेडिक्स हॉस्पिटल डॉक्टर मलिक और सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल गौरव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अभय दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता नेता हैं। आप चारों का धन्यवाद और चारों का स्वागत। हम ये चर्चा की शुरुआत वैसे तो गौरव जी डॉक्टर्स से करना चाहते थे, डॉक्टर मलिक से, लेकिन क्योंकि आपकी सरकार है और देशवासी अपनी सरकार की तरफ बहुत ही आशा की दृष्टि से गौरव जी देखता है। केसेस बढ़ रहे हैं, कोई शक नहीं, स्थिति गंभीर है, यह आप हम सब बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। गौरव जी, इस वक्त बीजेपी की तरफ से एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरह की स्थिति है और हमें कितना सावधान रहना है और सरकार क्या कर रही है? गौरव जी। सईद जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया था देश को, उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपने बहुत सही बात कही कि स्वाभाविक है कि आम जनता में कुछ डर कुछ लोग भी पैदा करें और आए भी। हमें ये देखना है कि ये डर ना आए और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, दवाई भी और कड़ाई भी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं एक बात जरूर आपके चैनल पे बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने भी कहा है, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पे ये बात उठाई जा रही है और किसी भी वजह से उठाई जा रही हो, मैं आपके चैनल पे आज राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि वैक्सीन की कमी होगी। तो सैयद जी, मैं एक बात बता दूं, ये पूरा देश एकजुट होके कोविड के खिलाफ लड़ रहा है जी। और हमारी प्राथमिकता है कि किसी भी प्रदेश में कमी ना हो और ना ये कमी होगी। कुछ आंकड़े हैं जो मैं दूसरे भाग में कार्यक्रम के रख दूंगा, लेकिन अभी अति आवश्यक है कि हम लोग भूल जाएं कि हम लोग अलग अलग प्रदेशों से हैं, हम भूल जाएं कि हम सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं। हम सिर्फ और सिर्फ समर्पित हो जाए देश की जनता के प्रति, और वैक्सीन की कोई कमी किसी भी प्रदेश को ना अभी तक हुई है ना होगी। दूसरी बात, एक अहम बात प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में उठाई कि जिस तरह से वो देश की चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छा होगा अगर जो राज्यपाल हैं प्रदेश के, मुख्यमंत्रियों के साथ सभी क्षेत्रीय दलों की भी बैठक करें और जागरूकता फैलाएं और उसके बाद आश्वासन दे जनता को कि आपको टीका जरूर पहुंचेगा। ये केंद्र की और प्रदेश की सरकारों की संयुक्त रूप से जिम्मेदारी है। तीसरी बात, 11 से 14 तारीख तक एक टीका उत्सव की बात करी। कुछ दल ऐसे हैं विपक्षी, में नाम नहीं लूंगा क्योंकि राजनीति शुरू हो जाती है, जिन्होंने कहा उत्सव क्यों कहा। देखिए, अगर टीका लगेगा और किसी भारतीय की जान बचेगी तो ये एक उत्सव ही है। और दूसरी बात, शब्दों पे अगर नहीं भी जाना चाहते, नियत पे और उद्देश्य पे तो जा सकते हैं ना। उद्देश्य ये है कि हम अपने घर के बड़ों को पकड़ें, अपने दोस्तों को, परिजनों को उत्साहित करें कि टीका तो आपको हमारे लिए लगाना है। और यही बड़ा उद्देश्य और संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया और इसमें कोई नकारात्मक बात भी नहीं है। आज हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए।